वसीम, अपना इस बारे में भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जानना चाह रही थी आपसे कि पॉपुलैरिटी के एतबार से पीटीआई हमने देखा जब इख्तिदार में भी आई, खासकर नौजवान एक नया हमने तर्ज सियासत देखा और लोगों के इंटरेस्ट भी देखा। उस हवाले से कोई नुकसान पहुंचा है वो जो पॉपुलैरिटी थी? और ये बात जो बारहा कहती तो अभी भी है हुकूमत कि हमारे अलावा दूसरा ऑप्शन ही क्या है, लेकिन क्या लोगों ने किसी और को दूसरे ऑप्शन के तौर पर देखा है इस साल में? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलैरिटी को एक डेंट तो लगा है जिसकी मेन वजह इन्फ्लेशन थी, लेकिन जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, जितनी ज्यादा गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं और इन्फ्लेशन रही है, उस एतबार से गवर्नमेंट को जितना अनपॉपुलर होना चाहिए था उतनी मेरे ख्याल में हरगिज भी नहीं हुई। मेरा आज भी ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसमें से एक बड़ी अक्सरियत आज भी राइटली और रॉन्गली इस बात पे कन्विंस है कि अगर महंगाई है तो इमरान खान क्या करे, ये ग्लोबल फिनोमेना है, या अगर महंगाई है तो कहीं ना कहीं से इसकी जिम्मेदार साबका हुकूमतें भी हैं। तो मुझे बहरहाल ये लगता है कि पॉपुलैरिटी के फ्रंट पे एक डेंट पड़ा है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कोई बहुत बड़ा कोई धचका नहीं लग गया। और जो आपने ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स की बात की, अगेन मुझे लगता है कि पीपल्स यानी पीटीआई के कैंप में देखें ना, कुछ कैंप्स तो है ना कि भाई नून लीग के वोटर ने नून को ही वोट देना है, पीटीआई के वोटर ने पीटीआई, जो स्विंग वोटर है वो तय करता है कि हवा किस तरफ चलेगी। तो उन स्विंग वोटर में से जो प्रो पीटीआई वोटर है उनमें से अक्सर मेरे ख्याल में जो पीटीआई से नाराज भी है या गैर मुतमईन भी है, वो भी ऑपोजिशन के किसी रहनुमा को मसाइल का हल नहीं समझता मेरी राय में। ये मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसके हवाले से कमेंट किया और मैं इसमें मैं कायम हूं, लेकिन इंतखाबी सियासत के हवाले से कमेंट नहीं किया मैंने। इंतखाबी सियासत पे मैं आज भी समझता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विनिंग पार्टी नहीं होगी। और मेरी 2018 के बारे में भी यही राय है, इलेक्शंस के बारे में जो आखिरी इलेक्शंस हुए। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई का जो अपना वोटर बेस था वो मोर और लेस इंटैक्ट है, प्लस माइनस 20%, लेकिन ना वो 2018 में जनरली इतना था कि इलेक्शन जिता सकता, लेकिन वो इतना जरूर था कि अगर थोड़ा सा दाव पे चल जाए तो इलेक्शन जीत जाए। एक होता है ना वोटर बेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इतना है कि उसको विफाक में जितवाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ जो कि मुमकिन ही नहीं है। पीटीआई का पीपल्स पार्टी जितना कम हरगिज भी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि जनरल इलेक्शन हो तो इलेक्शन जीत पाए। इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत दाव पे चले तो काम बन जाए। तो ये इंतखाबी सियासत के तनाजुर में ये राय मेरी, और पीटीआई का जो अपना वोटर है उसके तनाजुर में वो राय मेरी जो मैंने दी है। वसीम, अब जरा हम बात कर लेते हैं जो रवैये हमने सियासतदानों की तरफ से देखे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम रहता है कि उन्होंने एक नया अंदाज सियासत का जो अपना कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मुतारिफ कराया, जनरलाइज कमेंट्स किए, सबको चोर डाकू कह दिया। लेकिन उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा मोरल पुलिसिंग भी उनकी तरफ से देखी। वो नौजवानों को बताते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, वेस्ट कैसे बुरा है और हम किस तरीके से अच्छे हैं, और क्यों रेप केसेस होते हैं और ये सब कुछ दीगर सारी चीज़ें। यहाँ पर पश्तूनों के हवाले से जो OIC के प्लेटफॉर्म से बात कर दी, आपके अंदाजे के मुताबिक क्या वजह है और क्या रुझानात रहे इस एक साल? हमने टीवी टॉक शोज में थप्पड़ लगते हुए भी देखे, और कल परसों आपको आपके अपने शो में हम कॉल आउट करते हुए देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब को, जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। कैसा रहा इस साल को? बेहतरी आई या मामला नीचे गए हैं ज्यादा? अब बेहतरी नहीं आई और मामला नीचे गए, और मुझे आई हेट टू से दिस, लेकिन मुझे लगता है कि मामला जरा नीचे ही जाते रहेंगे। हमने 80s और 90s की सियासत में PML नून और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे पर बहुत ही इस तरह के इल्जाम, खासतौर पर मोहतरमा पर जो इल्जाम लगाए गए थे PML नून की जानिब से, ज़ाहिर है वो करते देखा था। फिर थोड़ा सा एक ठहराव आया था सियासत में, थोड़ी सी मेच्योरिटी हमें नजर आई थी। अभी जो एक डिफरेंट फिनोमेना है वो ये कि यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि अपोजिशन ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला जाए। और मैं तो कह रहा हूं माजी में तो इन्हीं जमातों ने जो आज अपोजिशन में, इन्होंने नए नए रिकॉर्ड्स कायम किए हुए थे क्या कुछ ना करने के, बीबी के कैरेक्टर के हवाले से क्या कुछ कहा गया और बहुत सारा वो। लेकिन फिर हालिया तारीख में कुछ बेहतरी आई थी। अब मसला है कि आमतौर पर गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है मामला को जरा सुलझाए रखने में। अब यहां हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे, बल्कि वजीर आजम साहब की सतह पर ही रोजाना तकरीर, रोजाना कुछ ना कुछ चल रहा होता है सिलसिला। फिर जाहिर है वो नीचे भी उसका इंपैक्ट जाता है। फिर वो जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे टॉक शोज में आते हैं उनको भी लगता है कि फिर अब जितना हम तुंदो तेज अंदाज से बात करेंगे उतनी हमें दाद वसूल होगी। तो ये मामला इस अंदाज से चलता रहा है, और मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली कि ऐसे ही ये मामला चलेगा अभी। और अभी तो सोशल मीडिया और इस सारे कब के बाद ये अब बात आगे ही जानी है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो कि बड़ा एक सवाल है। आई विश, बड़ी विशफुल थिंकिंग है, मेरा ख्याल ऐसा होने वाला नहीं है कि तीनों पार्टीज के जिम्मेदारान एक मिनिमम चीज पे एग्री कर लें कि हम टिका के तनकीद करेंगे एक दूसरे पे, सब कुछ करेंगे, इस सर्टेन लिमिट ऑफ डिसेंसी से नीचे नहीं जाएंगे। इसके नीचे अगर हमारा कोई वर्कर गया, कोई सोशल मीडिया का बंदा, कोई भी गया, हम कम से कम ये कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, उसको डिसोन तो कर सकते हैं, ये करेंगे। आई विश कि ऐसा हो सके, ऐसा होने वाला है नहीं मेरा ख्याल।
हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।